किले में हुई हिंसा पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्शन लिया है। एलजी कविंद्र गुप्ता ने बुलाई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग। 14 कोर कमांडो, डीजी लद्दाख, आईजी, आईटीबीपी समेत सुरक्षा एजेंसियों के अफसर भी इसमें शामिल होंगे। लद्दाख हिंसा में नेपाल कनेक्शन सामने आ चुका है। भीड़ में शामिल थे नेपाली नागरिक। सरकारी दफ्तरों, सुरक्षा बलों पर हमला करने वालों में 3 नेपाली युवक जख्मी हुए हैं। लद्दाख पुलिस जांच कर रही है विदेशी हस्तक्षेप की भूमिका को। हिंसा के बाद लद्दाख में हालात तनावपूर्ण है। करगिल बंद करने का आह्वान किया जा रहा है। लद्दाख में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। लद्दाख हिंसा और आगजनी मामले में लेह पुलिस ने 48 लोगों को गिरफ्तार किया है। वीडियो एनालिसिस के आधार पर छापेमारी। कई इलाकों में दबिश जारी है। पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। लद्दाख के करगिल में हिंसा के बाद सड़कों पर पसरा सन्नाटा। जिले में प्रतिबंध लागू किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। लद्दाख के लेह में हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी। ऑफिस में मौजूद हैं हिंसा के निशान। पूरा ऑफिस जलकर खाक हो चुका है। लेह में भीड़ का उत्पात देखा गया। सैकड़ों गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। तोड़फोड़ के बाद में लगाई आग। पुलिस वाहन भी फूंके गए। राख हुई गाड़ियां अभी भी सड़कों पर मौजूद हैं। छात्राओं से छेड़खानी केस में एफआईआर में बड़ा खुलासा। चैतन्यानंद सरस्वती ने छात्राओं की जासूसी के लिए हॉस्टल में हिडन कैमरे लगवाए। विरोध करने वाली छात्राओं को निष्कासन की धमकी दी जाती थी। चैतन्यानंद पर दर्ज एफआईआर में चौंकाने वाले खुलासे। छात्रा से जबरन फॉर्म साइन करवाकर डिलीट करवाई गई चैट। चैतन्यानंद ने दिवाली पर पहली मुलाकात के लिए मानसिक उत्पीड़न किया। बाद में भेजे गए आपत्तिजनक मैसेज। पीड़ित छात्रा ने चैतन्यानंद की स्टाफ श्वेता भावना काजल पर आरोप लगाए हैं। चैट डिलीट करवाने और माफी मेल लिखवाने का भी आरोप है। आरोपी चैतन्यानंद पर एफआईआर में गंभीर आरोप। देर रात मिलने के लिए बुलाता था। आरोपी छात्राओं का करता था यौन शोषण। परेशान छात्राओं को एग्जाम से रोका गया। मोबाइल से माता पिता का नंबर भी ब्लॉक करवा दिया गया। दिल्ली के आश्रम में छात्राओं के साथ यौन शोषण मामले में बड़ा खुलासा है। एयरफोर्स हेडक्वार्टर से पीठ को मिली थी शिकायत। ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी ने 1 अगस्त को भेजी थी पीठ को ईमेल। एयरफोर्स के ईमेल में छात्राओं की तरफ से चैतन्यानंद सरस्वती पर कई आरोप लगाए गए। छात्राओं पर मनमाने फैसले, धमकाने और देर रात व्हाट्सएप संदेश भेजने के गंभीर आरोप इसमें शामिल हैं। चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ में मिले ईमेल पर पीठम ने तत्काल दर्ज करवाई एफआईआर। 4 अगस्त 4 और 5 अगस्त को पीठम ने पुलिस को शिकायत दी। उत्पीड़न और ज्यादती के सबूत भी सौंपे गए। पुलिस को चैतन्यानंद के खिलाफ में सौंपे गए 300 से अधिक पन्नों के सबूत। छात्राओं और मठ के शिकायत पर दर्ज की गई अलग अलग एफआईआर। दिल्ली के वसंत कुंज में संस्थान के अंदर टॉर्चर चैंबर का खुलासा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर ऑफिस बना था यौन शोषण का अड्डा। चैतन्यानंद सरस्वती पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। डीन और 2 महिला स्टाफ की मिलीभगत भी उजागर हुई है। चैतन्यानंद सरस्वती पर हरिद्वार ले जाकर छात्राओं के साथ दरिंदगी का आरोप है। लग्जरी कार में पूजा के बहाने ले जाई जाती थी छात्राएं। पीड़िताओं के बयान और सबूत जुटाने की कार्रवाई जारी है। गुजरात के गांधीनगर में गरबा के दौरान बड़ा बवाल हुआ। 2 समुदायों के बीच में हिंसक झड़प, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ के बाद में दुकानों, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। गांधीनगर के बकियाल में बवाल के बाद तनाव है। आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर हुई झड़प। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। राजस्थान के खैरथल तिजारा में बवाल हुआ। फाइनेंस अधिकारी के घर पर निवेशकों का हमला। गुस्साई भीड़ ने घरों पर पत्थरबाजी की। वाहनों में आग लगाई। 5 लोग गिरफ्तार। खैरथल तिजारा में फाइनेंस फ्रॉड से नाराज निवेशकों पर लोगों ने हमला कर दिया है। करोड़ों की ठगी के आरोप लगे हैं। कंपनी संचालक फरार है। हालात संभालने के लिए चारों तरफ पुलिस की तैनाती है। बिहार चुनाव 2025 का जल्द बिगुल बजेगा। चुनाव आयोग 6 अक्टूबर के बाद करेगा तारीखों का ऐलान। राजनीतिक दलों ने शुरू की तैयारियां। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा में किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन। सीएम योगी भी साथ में मौजूद रहे। 29 सितंबर तक चलेगा व्यापार मेला। मेक इन इंडिया को मिलेगी नई रफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में शामिल प्रदर्शकों से मुलाकात की। देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 2500 प्रदर्शक इसमें शामिल हुए थे। यूपी के इंटरनेशनल ट्रेड शो में बोले पीएम मोदी, विकसित भारत की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं हम। आत्मनिर्भर भारत है हमारा संकल्प। 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा संकल्प है, हमारा मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। पीएम ने यूपी के व्यापार मेले में कहा, भारत जैसा देश का किसी और देश पर रहना निर्भर मंजूर नहीं है। हम चिप से लेकर शिप तक भारत में बनाना जानते हैं। आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा ट्रेड में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, ओडीओपी और पीएम विश्वकर्मा योजना से कारीगरों को मिला बढ़ावा। यूपी बन रहा आईटी और सेमीकंडक्टर का हब। वोकल फॉर लोकल से छोटे उद्योगों को राहत ताकत मिलेगी।
हस्तशिल्पी और कारीगरों को अब तक यहां पर ट्रेनिंग दे करके वोकल फॉर लोकल मंत्र को स्वदेशी का एक संकल्प दे करके हुनरमंद कारीगरों को भी एक नया बाजार उपलब्ध करवाने का यह एक प्लेटफॉर्म बना है। वृंदावन पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ढोल बाजों के साथ में स्वागत किया गया। बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। एसआईआर पर राहुल गांधी के बम फोड़ने वाले बयान पर चिराग पासवान ने साधा निशाना। कहा, जब फोड़ेंगे तब पता चलेगा उनका हाइड्रोजन बम। वोटर लिस्ट में पारदर्शिता के लिए लाया गया एसआईआर सिस्टम। दिक्कत है तो कोर्ट जाइए, बार बार आरोप लगाना गलत है। चलेगा कि क्या है उनका ये हाइड्रोजन बम, बट अभी तो जितनी बार वो आते हैं वो उसी चीज़ को बल देते हैं जिसकी वजह से एसआर की प्रक्रिया को शुरू किया गया है ना, कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, इसी वजह से तो एसआर को लाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कांग्रेस पर हमला। कहा, खड़गे से पूछो जीत किस वोटर लिस्ट से हुई है। राहुल गांधी पर लगाते हुए आरोप बोले, देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। भूकंप की बात भी झूठ निकली। इससे पूछना चाहते हैं 2024 के चुनाव में आपके कांग्रेस के इतने लोग जीते कौन सी लिस्ट से थे? ये क्या बोल रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। आजम खान की रिहाई पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, यह सपा का अंदरूनी मामला है, राजनीतिक अटकलों का जवाब समाजवादी पार्टी ही दे। हम अपनी पार्टी और प्रदेश के प्रति जवाबदेह हैं। ये उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को और हर स्थिति में मेंटेन करेंगे और प्रदेश को चतुर्मुखी विकास के लिए नंबर 1 पे ले जाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में हिस्सा लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रमदान किया। बोले, स्वच्छता से बीमारी होगी दूर और सुंदर दिल्ली का सपना साकार होगा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कठुआ दौरे के दौरान बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। भड़काऊ इशारों पर फंसी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। बीसीसीआई ने आईसीसी से पाकिस्तान खिलाड़ियों की शिकायत की है। भड़काऊ इशारे पर संज्ञान लेने के लिए कहा गया। फरहान और रऊफ के किए थे उकसाने वाले इशारे। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से पहली बार मिसाइल लॉन्च की गई है। 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। डीआरडीओ ने बनाई घातक अग्नि प्राइम मिसाइल। नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल एडवांस फीचर से लैस है। रेल नेटवर्क पर कहीं भी हो सकता है। मिसाइल के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी। पोस्ट करके लिखा, भारत ने रेल से चलते चलते मिसाइल लॉन्च करके इतिहास रचा है। चुनिंदा देशों में भारत भी शामिल हुआ। 1962 के चीन युद्ध पर सीडीएस अनिल चौहान का बयान। कहा, वायुसेना की मदद से रोक सकते थे चीन की बढ़त, धीमी हो सकती थी चीन के कदम। सीडीएस अनिल चौहान ने एनईएफए और लद्दाख में एक जैसी फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाने को बताया रणनीतिक भूल। कहा, ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है। आज की युद्ध रणनीति और हालात पूरी तरह बदल गए हैं। दिल्ली पुलिस का घुसपैठियों के खिलाफ में एक्शन जारी है। साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने 25 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया, जिनमें 13 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं। गैंगस्टर मामले में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है फैसला। जमानत मंजूर होने पर बाहर आ सकते हैं इरफान। हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। भूतों पर पीएचडी करना चाहते हैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री। कहा, पैरानॉर्मल पर रिसर्च का इरादा है। भारत में नहीं लेकिन विदेश में है मान्यता प्राप्त कोर्स और यूनिवर्सिटी भी। हरिद्वार में काशीपुर जैसी साजिश रचने की कोशिश की गई है। बिना अनुमति निकाला गया जुलूस, हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई। ग्रामीणों का आरोप है ये कोई सामान्य जुलूस नहीं था, माहौल बिगाड़ने और दंगा भड़काने की एक साजिश थी। बिहार के नालंदा में छात्रा की छत से गिरकर मौत मामले में नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन। हिलसा एसडीएम और अमित कुमार पटेल ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। छात्राओं ने घटना की जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। सीतापुर में जुलूस में की गई भड़काऊ नारेबाजी। बिना अनुमति निकाला गया जुलूस। 4 नामजद आरोपी हिरासत में है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के एटा में वन विभाग की जमीन खाली कराने पर शख्स ने आत्महत्या कर ली। डीएफओ ने घर हटवाने और सदमे में सुसाइड से पल्ला झाड़ लिया। कहा, कैंसर पीड़ित था, मृतक प्रशासन पहले ही दे चुका था वैकल्पिक जमीन। मुंबई के कोस्टल रोड टनल में कार में आग लग गई। हादसे के बाद में यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। इलाके में भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई। छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में बारिश का कहर देखा गया। नाले में गिरी कार, 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर काला जठेड़ी गैंग के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। एक व्यापारी से कॉल पर मांगी गई थी लाखों रुपए की एक्सटॉर्शन मनी। कब्जे से 2 पिस्टल, 2 स्कूटी, जिंदा कारतूस बरामद।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। इंटरनेशनल लेवल पर फर्जी भर्ती रैकेट चलाने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। आरोपी के पास से 148 पासपोर्ट जब्त किए गए। बेरोजगार युवाओं को खाड़ी देशों में नौकरी का ये झांसा दिया करते थे। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमिका की हत्या के बाद प्रेमी ने आत्महत्या कर ली। 20 सितंबर को मुजफ्फरनगर से भागकर आए थे डिबाई। पुलिस ने के पहुंचने पर उठाया ये कदम। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस से घिरने पर प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका को गोली मार दी। खुद आत्महत्या कर ली। मुजफ्फरनगर से भागकर डिबाई पहुंचे हुए थे प्रेमी युगल। 2 दिन पहले किराए का मकान लिया था। इंदौर के द्वारकापुरी में लव जिहाद का मामला। लड़की ने मुस्लिम युवक पर चप्पलें बरसाई हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। थाने के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। काशीपुर में कस्टडी में मौत की अफवाह पर मचा बवाल। पुलिस ने एक्शन लेते हुए बताई अफवाह की सच्चाई। युवक पूरी तरह महफूज है। झूठ फैलाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। एमपी के उज्जैन में लापरवाह पिता ने खतरे में डाली मासूम बेटे की जान। कार के गेट पर बच्चे को लटका कर चलाई कार। पुलिस ने कार सवार को रोककर बच्चे को सुरक्षित उतारा। पिता को लगाई जमकर फटकार। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। अतुल जैन हत्याकांड के आरोपियों का एनकाउंटर। अरुण यादव नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दूसरा फरार है। बहराइच में पुलिस और चोरों के बीच में मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जख्मी हुआ है। 2 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और बाइक बरामद। बिहार के दरभंगा में व्यापारी की गोली मारकर हत्या। इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा ठोका। हापुड़ में युवक पर फायरिंग का मामला। पुराने रंजिश में गोलीकांड को अंजाम दिया। आरोपी ने ऑटोमेटिक हथियार से बरसाई गोलियां। आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही पुलिस। कानपुर में कारोबारी से लूट के मामले में डीसीपी का एक्शन। महाराजपुर थाने में तैनात 7 पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर किया गया। पुलिस कर्मचारियों पर 24,000 लूटने, 2 लाख की और डिमांड करने के आरोप हैं। हैदराबाद के कोंडापुर स्थित मैट क्लब एंड किचन में बिल को लेकर झड़प हुई है। ग्राहकों ने कथित तौर पर बाउंसरों पर हमला किया। मारपीट में 3 जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। यूपी के बुलंदशहर में युवक ने हवाई फायरिंग की। हथियार लहराते हुए कैमरे में कैद हुआ। आरोपी शबाब हैदर के खिलाफ में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यूपी के बहराइच में पॉस्को कोर्ट ने बच्चियों से दरिंदगी करने वाले अविराज को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साइकिल से मासूमों को अगवा करके जंगल में दुष्कर्म करता था। पकड़ने में लगी थी पुलिस की 5 टीमें। 7 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी। झारखंड के बोकारो में रिहायशी इलाके में घुसा हाथियों का झुंड। जमकर मचाया उत्पात, फसलों को नष्ट किया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हरिद्वार के रुड़की में एक स्कूल में मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। दिल्ली में शारदीय नवरात्रि की धूम। छतरपुर से आज्ञा कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। दर्शन करके माता रानी का आशीर्वाद लिया। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन आज हरिद्वार के शीतला माता मंदिर में भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की है। मंदिरों में लगे माता के जयकारे। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में डिज्नीलैंड की थीम पर बनाया गया दुर्गा पूजा पंडाल देखने के लिए उमड़े सैकड़ों लोग। बच्चों और परिवारों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। उत्तरी अफ्रीका में भारी बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात। सड़कें बनी दरिया। माचिस की डिब्बी की तरह बह रही हैं गाड़ियां। चीन के ग्वांगडोंग में सुपर टाइफून रागासा का कहर जारी है। तूफान ने पर्ल रिवर में उफान मचाया। सड़क पर आया पानी। खिलौने की तरह बहती और तैरती दिखाई दी हैं सैकड़ों गाड़ियां। दक्षिणी चीन में रागासा तूफान का कहर है। शीजेन में तेज हवाओं के साथ में भारी बरसात। 10 लाख लोग स्थानीय सुरक्षित जगहों पर भेजे गए हैं। हांगकांग में रागासा तूफान का कहर देखा गया है। 700 उड़ानें रद्द की गई। शहर में अफरा तफरी का माहौल। जनजीवन ठप हो चुका है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई है। शरीफ ने यूनुस को पाकिस्तान दौरे का न्योता दिया। कार्यवाहक सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले आने का आग्रह किया है। वेनेजुएला में महसूस किए गए 3.2 तीव्रता का भूकंप। कराकास में कोलंबियाई सीमा तक महसूस किए गए झटके। अब तक किसी के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं। वेनेजुएला के मेन एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट क्रैश हो चुका है। हादसे में 2 यात्री जख्मी हुए। टेक ऑफ के दौरान हुआ बड़ा हादसा। ईरान के इजरायली डिमोना न्यूक्लियर प्लांट की तस्वीरें और डेटा जारी किया गया है। खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब बोले 189 इजरायली न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स की पहचान की गई है। यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन से अटैक किया है। हमले में इजराइल और एलाल का बेबसा शहर में 22 लोग जख्मी हुए हैं। अमेरिका में एर्दोगान का अपमान का दावा। न्यूयॉर्क में ट्रंप के रूट के चलते रोका गया तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगान का काफिला। पुलिस ने बहस करते दिखाई दिए एर्दोगान के सुरक्षा कर्मचारी। खुद भी खड़े रहे राष्ट्रपति। वॉशिंगटन विमान हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवार ने एफएए, आर्मी और एयरलाइंस पर दायर किया है केस। 30 से ज्यादा नियर मिस के बावजूद सुरक्षा में लापरवाही बरती गई है। हादसे में 67 लोगों की मौत हुई थी। बैंकॉक में सड़क के बीचों बीच अचानक पाताल लोक देखा गया। देखते ही देखते 50 फीट से अधिक बड़े गड्ढे में समाई गाड़ियां। सामने आया भयावह वीडियो।